नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्या सुपर ह्यूमन बनाना संभव है। क्या गंभीर रोग, असाध्य रोग का इलाज किया जा सकता है और क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी बूढ़े ना हो, मतलब युवा हमेशा रहें। जी हाँ, आज के इस वीडियो में विज्ञान के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा जिसे जानकर आप चकित हो जाइएगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं 21वीं सदी के विज्ञान के इस दुनिया में। सभी जीवित जीवों की बुनियादी संरचना सेल्स यानी कोशिकाएं हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब घर हम बनाते हैं तो हमें ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी जैसी बुनियादी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वैसे ही मानव शरीर ह्यूमन बॉडी का निर्माण कोशिकाओं यानी सेल्स से होता है। ये कोशिकाएं अलग अलग ग्रुप में रहती हैं जिसे हम टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। यही ऊतक शरीर के अंग बनाती है और सभी अंग मिलकर ह्यूमन बॉडी। अब तो आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट सेल ही होता है। मानव शरीर में सेल्स की संख्या खरबों में है और शरीर के सारे कार्यों को सेल्स ही करता है। अब आपको हम एक सेल यानी कोशिका की तस्वीर दिखाते हैं। अब इसमें आपको दिखेगा न्यूक्लियस यानी नाभिक, और नाभिक के अंदर होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, जो कि थ्रेड जैसा होता है। ह्यूमन बॉडी में इसकी संख्या 46 है, मतलब 23 जोड़े। क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है जो प्रोटीन के आसपास कई बार कसकर कुंडलित होता है। वास्तव में क्रोमोसोम सुरक्षा के लिए सेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रोमोसोम के आखिरी सिरे टेलोमियर कहलाते हैं। यह टेलोमियर क्रोमोसोम को किसी भी दुर्घटना या टक्कर से बचाते हैं। जैसे एम्बेसडर कार में आगे पीछे के बम्पर उसकी सुरक्षा किसी दुर्घटना या टक्कर से करते हैं। अब आपको दिखाते हैं डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सेल्स डीएनए से ही नियंत्रित होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यह सेल का ब्रेन होता है और इसी डीएनए के संरचना का हिस्सा है जीन, जो सभी व्यक्तियों के आनुवांशिक लक्षणों को तय करता है। डीएनए में ए एडेनिन, टी थाइमिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन यानी एटीजीसी का क्रम होता है। यह क्रम मिलकर कोड बनाते हैं और इस कोड के अलग अलग हिस्से को जीन कहते हैं। यह हिस्से छोटे और बड़े दोनों तरह के होते हैं। जीन का आरएनए कोड को रीड करके प्रोटीन बनाता है। यही प्रोटीन हमारे बॉडी टिश्यूज के स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन के काम आते हैं। जीन्स के कारण ही हमारे मेंटल एंड फिजिकल यानी मानसिक और शारीरिक विशेषताएं अलग अलग हो जाती है, जैसे बाल का रंग, आँख का रंग, त्वचा का रंग, हाइट, बुद्धिमत्ता इत्यादि। चलिए कुछ अलग अलग जीन को देख लेते हैं। अब समझते हैं बुढ़ापा क्यों आता है। सेल्स अपनी कॉपीज बनाता है, मतलब जैसा है वैसा और सेल। पर जब यह कॉपीज बनना धीरे धीरे कम होने लगता है और बंद हो जाता है, वैसे ही बुढ़ापा धीरे धीरे आने लगता है और मृत्यु हो जाती है। दरअसल सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है
उसका टेलोमियर धीरे धीरे दुर्घटना या टक्कर से घिसने और छोटा होने लगता है, जिससे क्रोमोसोम के कॉपी बनना कम होने लगता है और बुढ़ापा आने लगता है। गंभीर बीमारियां भी होने लगती है। अब आप सोचिए, यदि टेलोमियर को घिसने या छोटा ना होने दें तो क्या होगा? जी हाँ, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा इसमें कुछ हद तक सफलता पा ली है। प्रयोग आगे जारी है। अब बात करते हैं सुपर ह्यूमन की। सुपर ह्यूमन मतलब ऐसा इंसान जिसकी क्षमता औरों की अपेक्षा बहुत अधिक हो। पिछले एक दशक से वैज्ञानिकों के द्वारा जीन एडिटिंग पर शोध और प्रयोग किए जा रहे हैं। विज्ञान जगत को इसमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब क्रिस्पर-Cas9 तकनीक विकसित हुई। इस तकनीक के द्वारा जीन में विशिष्ट और बारीक बदलाव किए जा सकते हैं। क्रिस्पर उस जीन को ढूंढता है जो रोग का कारण है और फिर Cas9 एंजाइम उस जीन के मैच का स्वस्थ जीन बनाकर रोग वाले जीन को काटकर उसके स्थान पर फिट हो जाता है और इस प्रकार गंभीर रोगों को दूर कर दिया जाता है। इस तकनीक का उपयोग सुपर ह्यूमन बनाने में भी किया जा सकता है। फर्ज कीजिए कि सभी कमजोर जीन को मजबूत जीन से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, एक सुपर ह्यूमन। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि 21वीं सदी का विज्ञान मानव जीवन के किस आयाम तक पहुंच चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब आप कभी बूढ़े नहीं होइएगा, आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी और आप अपना जीवन एक सुपर ह्यूमन की तरह जी सकिएगा। लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी हैं कि क्या मानव इस विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करने लगेगा? क्या प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ मानव सभ्यता को खतरे में तो नहीं डाल देगा? इन बातों को लेकर दुनिया भर के विद्वानों में मतभेद जारी है। बहरहाल इन प्रश्नों के जवाब तो भविष्य के गर्त में ही छुपे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।